हेलो एवरीवन, आज है 12 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी विल्मर के बारे में। देखिए, अदानी विल्मर ना अपने हायर लेवल से ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा गिर चुका है। जबकि बाजार में अगर आप देखो तो भैया निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे बैठा है, बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे बैठा है, सब कुछ दौड़ रहा है। लेकिन अदानी ग्रुप के शेयर्स जो है वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद टूटते हुए नजर आए। उससे पहले भैया बहुत बड़ी रफ्तार उसने भी दिखाई थी। और अदानी विल्मर स्पेसिफिकली देखा जाए तो 50% से भी ज़्यादा की गिरावट लेकर बैठा हुआ है। तो बातचीत करेंगे यहाँ पर कि क्या आउटलुक है इसका लॉन्ग टर्म का और इनके Q1 के नतीजे से क्या एक्सपेक्टेशन है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी विल्मर का जो शेयर है वो 400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 4% की गिरावट है। 430 रुपये का शेयर था, अगर उससे कंपेयर करेंगे तो गिरावट और भी ज़्यादा बड़ी है। अगर देखा जाए पिछले एक साल की तो 37% का डिक्लाइन है। लेकिन इसका जो हायर लेवल है 816 रुपये का, अगर उससे काउंट करेंगे तो गिरावट काफ़ी बड़ी है। एक टाइम था जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद यहाँ पर ऐसी गिरावट थी कि 350 रुपये से भी नीचे शेयर चला गया था, लेकिन एकदम से बड़ी रफ्तार आई, वापस बड़ा करेक्शन दिखाया, कुछ टाइम के लिए नीचे की तरफ गिरता चला गया। 400 रुपये से भी ये नीचे गया था, तकरीबन 380 के करीब था ये। वहाँ से एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली, 488 पे गया, वापस लगातार उसके बाद हर रोज़ हर बार गिरावट देखने को मिल रही है। देखो, ये जो बड़ा जंप आया था ना, ये आया था जब सुप्रीम कोर्ट की पैनल की तरफ से यहाँ पर कोई भी इरेगुलरिटीज देखने को नहीं मिली थी। जब उन्होंने ऐसा कहा था तो एक झटके में तेज़ी आ गई, लेकिन उसके बाद लगातार डिक्लाइन चल रहा है। और अभी भैया सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, ठीक है, अभी भी भैया तारीख पे तारीख निकल कर आ रही है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक बड़ी रिपोर्ट्स भी आई है Q1 से जुड़ी हुई है कि अदानी विल्मर रिपोर्टेड 25% ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम ग्रोथ इन Q1 2024 ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डिमांड। अगेन मैं कह दूँ यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ आया है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करने जाए तो डिक्लाइन भी है यहाँ पर, वो भी हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देखो तो वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर है। द सेल्स ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट इन एडिबल ऑयल्स एंड फूड्स हैव बीन मच स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू द ओवरऑल सेल्स ऑफ द रिस्पेक्टिव सेगमेंट। यहाँ पर आप देखो तो हावेवर द सेल्स इन द वैल्यू टर्म्स डिक्लाइन। देखो, सेल्स जो हुई है उसमें 15% का ईयर ऑन ईयर बेस से डिक्लाइन आया है, क्योंकि एडिबल ऑयल के प्राइस में एक शार्प डिक्लाइन आया है, जिसके चलते अगर आप देखोगे तो इनकी जो तेल वगैरह की कीमत है, जो फॉर्चून का तेल है, उसकी कीमतें आपको कम होती नजर आई है। आप सिंपल से एग्जांपल ये लीजिए कि अगर कोई तेल, मतलब कोई फॉर्चून का 1 लीटर का तेल मान लीजिए कि 200 रुपये का है, ठीक है, और अगर आप मान लीजिए कि 10 पैकेट उसके बेचते थे तब, और 2000 रुपये आपके बन जाते थे, तो आपका जो सेल्स था वो 2000 रुपये का रहता था। अब मान लो कि वो घट के 100 रुपये हो गया, ठीक है, 100 रुपये हो गया, और आपने भले ही 15 बेच दिए, मतलब पहले 10 बेचते थे अब 15 बेच दिए आपने, तो वॉल्यूम तो आपका बढ़ गया यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आपको जो सेल्स है वो 1500 रुपये हो गया, जिसके चलते वो डिक्लाइन आया। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि वॉल्यूम बढ़े हैं इनके, लेकिन जो सेल्स है वो यहाँ पर डिक्लाइन है, क्योंकि देखो इनकी बहुत बड़ी जो डिपेंडेंसी है अदानी विल्मर की वो ऑयल के ऊपर है, एडिबल ऑयल के ऊपर है। इनका जो मार्केट लीडर ये है भारत में, और 80-85% जितना रेवेन्यू इनका सिर्फ वहीं से निकल कर आता है, और अगर वहाँ पे कुछ होता है तो पूरे कंपनी पे असर पड़ता है। हालांकि कंपनी कोशिश कर रही है अपने बाकी प्रोडक्ट को भी भैया और बड़े पैमाने पर एक्सपांड करने के लिए। खास करके इन्होंने पिछले कुछ महीनों पहले राइस प्रोसेसिंग यूनिट्स भी खरीदे थे, कोहिनूर जैसी बड़ी ब्रांड को भी खरीदा था। मतलब जो राइस है वहाँ पर कंपनी कोशिश कर रही है अपने आप को बड़े पैमाने पर एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद भी अगर देखो तो पल्सेस की बात कर लो, पोहा की बात कर लो, तो वहाँ पर भी है, कंपनी कोशिश कर रही है यहाँ पर। अब देखिए, द अदानी विल्मर फर्दर सेड दैट द फूड एंड FMCG सेगमेंट recorded a revenue growth of 30% during the first quarter of the financial year। और यहाँ पर सिंपल सी बात है, इनके जो इस बार सेल्स के नंबर्स आएंगे वो शायद उतने एक्साइटिंग ना आए, क्योंकि एडिबल ऑयल की कीमतें जब घटी है, जिसका सीधा सीधा असर ये पड़ा है कि जो नंबर्स में शायद आपको थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। कंपनी देखे तो मार्केट कैप 52,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। अभी भी इसका जो पी रेशो वो 89 का है, मतलब ज़्यादा है, एवरेज इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है ये।
यहाँ पर डिविडेंड तो भूल जाओ कि पे करेगा। अब देखिए इनके नंबर्स डिक्लाइन होना शुरू हो चुके थे। अब देखिए जब तेल की कीमतें ज़्यादा थी, जब एडिबल ऑयल की कीमतें महंगी थी ना, इंटरनेशनल मार्केट में जब पाम ऑयल महंगा था, तो उसकी वजह से जो तेल की कीमतें बढ़ी, तो यहाँ पर इनके रेवेन्यू 15,000 करोड़ तक चले गए थे क्वार्टरली, ठीक है। और जब धीरे धीरे प्राइजेस कम आना शुरू हुई तो यहाँ पर भी आप देखो 13,872 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा, जो कि डिक्लाइन हुआ। अभी देखना रहेगा कि जून में कैसे नंबर्स आते हैं। हालांकि अभी से ही एक्सपेक्टेड है कि भैया 15% का डिक्लाइन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर भी वो देखने को मिल सकता है। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो दिक्कत यहाँ पर भी है। जो पहले प्रॉफिट कंपनी 250 करोड़ का कर रही थी, वो सीधा 100 करोड़ से भी कम हो गया, तो मार्जिन पर भी असर पड़ा ज़रूर है यहाँ पर। मार्जिन, और देखो ये एक क्राउडेड स्पेस है, हमें ये मानना पड़ेगा। एफएमसीजी की जब हम बात करते हैं, जब हम एडिबल ऑयल की बात करते हैं, जब हम राइस की बात करते हैं, जब हम बाकी चीज़ों की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये एक क्राउडेड स्पेस है और इस स्पेस में ये कंपनी compete कर रही है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी। और अभी इन्होंने हाल फिलहाल में बड़े पैमाने पर मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह भी लॉन्च की है, तो देखते हैं भैया कि उस कैंपेन्स का क्या असर पड़ता है, उनको हेल्प करता भी है कि नहीं। अगर आप इनके रेवेन्यू देखोगे तो बढ़ते नज़र आए हैं। 28,000 करोड़ के रेवेन्यू अभी तकरीबन 58,000 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट डबल कह सकते हो कि देखने को मिल रही है, अच्छी बात है, ठीक है। रेवेन्यू में बेहतर तेज़ी है, मैं मानता हूँ ये पिछले कुछ टाइम में। और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो हालांकि प्रॉफिट में इस बार का डिक्लाइन था। पूरे फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस बार जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 580 करोड़ के आसपास का था, जबकि इससे पहले 803 करोड़ था, जबकि इससे पहले 728 करोड़ था। तो कम हुआ है, मतलब मार्जिन पर असर पड़ा है, मार्जिन पर दबाव पड़े हैं। तो अभी पहले क्वार्टर का रिजल्ट्स देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या ग्रोथ स्टोरी यहाँ पर डेवलप्ड होकर आ रही है। और जहाँ तक बात करें कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर के पास 87.94% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? विल्मर ग्रुप है और अदानी ग्रुप है, दोनों का जॉइंट वेंचर है ये। एक भी शेयर गिरवी नहीं है, अच्छी बात है। पब्लिक के पास 10.68% की होल्डिंग है, एफआईएल्स के पास 1.27% की होल्डिंग है। लेकिन देखो यहाँ पर ज़्यादातर क्वांटिटी प्रमोटर पब्लिक लेकर बैठे हैं, बड़े बड़े फंड हाउस अभी भी से दूरी बनाए हुए हैं। 1.27% है एफआईएल्स के पास और डीएल्स के पास 0.11%। उनमें से भी बहुत कम क्वांटिटी म्यूचुअल फंड के पास है, सिर्फ 0.02%। इंश्योरेंस के पास भी बहुत कम है, सिर्फ 0.01%। और एक्चुअली में देखो तो बिकवाली करी थी इन्होंने इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले। तो देखो इस बार जब गिरावट आई है तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अदानी विल्मर में बड़े बड़े फंड हाउस खरीदारी करते भी हैं कि नहीं। तो जब जून क्वार्टर के नंबर्स आएंगे तब डेफिनेटली हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि मुझे लगता है कि हाँ मौके बन सकते हैं, यहाँ पर मौके बन सकते हैं। अगर आपको 400 रुपये के आसपास मिल रहा है मौके बनेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कि उससे ऊपर निकल गया तब शायद थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, अभी चांसेस है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अदानी विल्मर में जो नुवामा है, काफ़ी बड़ा ब्रोकरेज हाउसेस है, उनकी 625 रुपये का टारगेट है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके खरीदारी कर लो, लेकिन अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो अभी जो दिक्कत है मैं मानता हूँ कि वो दिक्कत है, ठीक है। अभी इनके रेवेन्यू थोड़े से नंबर उतने एक्सपेक्टेड नहीं आएंगे, मैं अभी भी से कह रहा हूँ। लेकिन सितंबर दिसंबर क्वार्टर में वापस से नंबर में आपको एक बड़ी तेज़ी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। और अगर आपका नज़र है एक साल का है तो मुझे लगता है कि दोबारा ये अटेम्प्ट करेगा 500 रुपये पर जाने की कोशिश करेगा। अभी अगर आप देखोगे तो लगातार डिक्लाइन वाला फेज़ ज़रूर है, तो ये कहना मुश्किल है कि ये जो डिक्लाइन है कि कब ख़त्म हो पाएगा। मुझे लगता है कि टाइम लगेगा ज़रूर इसको ख़त्म होने में। लेकिन हाँ, एक ग्राफ अगर आप देखो तो इससे पहले भी जब ये 400 से 380 के बीच में गया था, एक तेज़ी देखने को मिली थी। मैं उम्मीद करूँगा कि इस बार भी कुछ वैसा ही यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि अगर है तो रखे रहो, यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत मुझे अब नहीं लगती है। बहुत बड़ा करेक्शन ऑलरेडी हम यहाँ पर देख चुके हैं, यहाँ से फर्दर डिक्लाइन बहुत कम मैं मान के चल रहा हूँ कि देखने को मिलेगा। और देखो अदानी धीरे धीरे अपने फ्यूचर प्लान्स को भी जब लेकर आएगा सामने, और इनका एजीएम भी होने वाला है, ठीक है। अगले हफ्ते इनका एजीएम भी होने वाला है, तो याद रखिएगा वहाँ पर भी कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होती हुई नज़र आ सकती है। और अगर ऐसा होता है तो जो चेंज है वो मतलब कहते हैं ना कि मोमेंटम चेंज भी हो सकता है। अगेन बाइंग रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन नज़र रखिएगा इस कंपनी के ऊपर, अगर मिलता है सस्ते दाम पर तो खरीदारी के मौके ज़रूर बन सकते हैं। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है जहां पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं।
अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी को आप ढूंढ सकते हैं। इतना ही नहीं, जिस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है उसको भी आप आराम से ढूंढ सकते हैं। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो, अपडेटेड पोर्टफोलियो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर का क्या ऐड किया है, क्या खरीदा है, क्या बेचा है, सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कूपन कोड का फायदा भी उठाइएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी विल्मर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।